नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। बिहार विधानसभा चुनाव जीतने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। चाहे आप महागठबंधन की बात करें, तेजस्वी यादव की, या नीतीश कुमार की कंपनी में तो भाई बड़े बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, और प्रशांत किशोर भी अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। प्रशांत किशोर कितनी सीट जीतेंगे आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नीतीश कुमार कितनी सीट जीतेंगे आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हम आपको बताते हैं नवादा जिले में किस पार्टी की कितनी मजबूत स्थिति है। सच्चाई, जमीनी हकीकत, आपकी जो भी राय हो आप लोग अपनी राय को बताइएगा दोस्तों। अब जैसे नवादा जिला है आपके सामने, बिहार की शान नवादा जिला, और लोकसभा का चुनाव हुआ था दोस्तों। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, एनडीए यहां पर जीत गया था नवादा में। क्यों जीत गया था? क्योंकि आरजेडी के कुछ लोगों ने गद्दारी इस कदर की। जैसे बहुत सारे नेता होते हैं, अगर उनके घर का कोई विधायक है या पहले भी कई बार विधायक रह चुका है, एमएलसी रह चुका है, एमएलसी है, चाहते हैं कि हमको ही टिकट मिले, विधायकी का भी हमको मिले, सांसद का भी हमको मिले, मुख्यमंत्री का भी, सब टिकट चाहिए उनको। और टिकट आरजेडी ने नहीं दिया। आरजेडी ने गेम खेला, श्रवण कुशवाहा को नवादा से उतार दिया। कुशवाहा आबादी भी अच्छी खासी है और आरजेडी का गढ़ कहा जाता है, इलाका है आरजेडी का नवादा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो राजवल्लभ यादव का परिवार है, उनकी पत्नी वर्तमान की विधायक हैं। कहां से हैं विधायक? वहीं नवादा से ही विधायक हैं। तो उनके परिवार को जब टिकट नहीं मिला तो उनके परिवार वालों ने कहा, होए हमारे रहते दूसरे को कैसे दे दिया टिकट? तो बगावत में क्या हुआ दोस्तों? लोकसभा का चुनाव विभा देवी के देवर लड़ गए निर्दलीय। श्रवण कुशवाहा 50,000 से भले हारे, लेकिन अगर कोई निर्दलीय 30-35,000 वोट काटता है, वो आरजेडी का वोट भी काटा और माहौल पूरा बिगड़ गया। इससे आरजेडी चुनाव नवादा में हार गई। नहीं, महागठबंधन नवादा में चुनाव नहीं हारता 2024 में भी, ये सच्चाई है। और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, अब लोग जानना चाहते हैं भैया बता दो कौन जीत रहा है। अब जैसे नवादा की विधानसभा सीट है, सच बता रहा हूं, जो लोग राजनीतिक पकड़ रखते हैं, जमीनी पकड़ रखते हैं, जिनको नवादा के बारे में जानकारी है, वो बताएंगे भैया आप सही बता रहे हैं। बाकी बहुत सारे लोग ऐसे जुड़ेंगे जिनको नवादा के बारे में ही नहीं पता होगा, नवादा है कहाँ, नवादा में प्रभावशाली चेहरा कौन है, तो लोग कहेंगे गलत बता रहे हो। गलत नहीं है। नवादा जैसे है, नवादा विधानसभा नवादा जिले की सीट है। यहां पर विभा देवी विधायक आरजेडी से लड़ी थी, बहुत भयंकर वोटों से जीता था, एक तरफा चुनाव जीता था इन्होंने। यहां पर कौशल यादव चुनाव लड़े थे जेडीयू से, तीसरे नंबर पर थे। और यहां पर श्रवण कुशवाहा निर्दलीय चुनाव लड़े थे पिछली बार, जिनको मैं बताया कि लोकसभा में टिकट दिया था आरजेडी ने, हार गए भले, वो बात अलग है। 43,000 वोट निर्दलीय पा गए। तो ऐसा माना जा रहा था कि नवादा से श्रवण कुशवाहा को आरजेडी उतारेगी, तो आरजेडी ने गेम कर दिया, नहीं उतारा, इसलिए कि ये यादव बाहुल्य इलाका है और कुछ यादव बौरा जाते हैं। बौराने का मतलब ये है, अगर आरजेडी ने यादव टिकट नहीं दिया, जेडीयू ने दे दिया, तो भाग जाएंगे सब उधर। मुख्यमंत्री तेजस्वी को बनाना है इनको। लेकिन जब आरजेडी यादव को टिकट नहीं देगी, जिससे फायदा होना चाहिए आरजेडी को, और फायदा होता भी है, तो भाग जाएंगे अपना विधायक बनाने के लिए। भैया तो विधायक है आपका बनेगा, या तो आपका मुख्यमंत्री है बनेगा। अगर हम गलत कह रहे हैं, दोनों अगर बनाना है तो त्याग करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ेगा। तो मैं सच बोलता हूं, हमें किसी बात का कोई डर नहीं है। तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, श्रवण कुशवाहा की नवादा विधानसभा सीट पर पकड़ है। तो आरजेडी ने उनको टिकट नहीं दिया, लेकिन उन्होंने बगावत नहीं की। 50,000 लगभग वोट उनका व्यक्तिगत है, लोगों की मदद करते हैं, बड़े आदमी हैं। और निर्दलीय 44,000 वोट पाना कोई मामूली बात तो होता नहीं, आप सब जानते ही हैं। 50,000 उनका वोट व्यक्तिगत है, प्लस आरजेडी का वोट। विभा देवी जेडीयू से लड़ रही हैं। मेरा आकलन ये कह रहा है कि आरजेडी नवादा में जीत रही है। कौशल यादव को आरजेडी ने प्रत्याशी बनाया है, तो यादव भी अब की बार नहीं भाग पाएंगे उधर जेडीयू की तरफ, क्योंकि यादव के सामने यादव की ही लड़ाई हो गई है। बाकी जो श्रवण कुशवाहा है, उनका समर्थन आरजेडी को है ही, और आरजेडी के लिए ही काम कर रहे हैं, क्योंकि भविष्य में टिकट फिर मिलेगा लोकसभा का। अगर बगावत कर देंगे तो भविष्य में भी पत्ता कट जाएगा, तो इसीलिए उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। उन्होंने कहा भाई नहीं लड़ूंगा, हम मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, हम सरकार बदलेंगे। तो आप समझिएगा, नेता बहुत होशियार होते हैं। हिलसा की सीट है, शक्ति यादव 12 वोट से हारे थे, और मैं कह रहा हूं इसी मंच के माध्यम से, हिलसा में आरजेडी 12 वोट से हारी थी,
12,000 वोट से जीतेगी। मैं आरजेडी और जेडी का समर्थक नहीं हूं, लेकिन सच्चाई जो है वहां के लोग सब जानते हैं, हमें कुछ नहीं बताने की जरूरत है। आरजेडी हिलसा की शक्ति सिंह यादव चुनाव यहां जीत रहे हैं। अगली सीट आ जाइए वारिसलीगंज। इस सीट पर पिछली बार कांग्रेस लड़ी थी, अरुणा देवी भारतीय जनता पार्टी से यहां पर चुनाव जीतती थी। दोस्तों वारिसलीगंज में मैं आपको बताना चाहूंगा, इनका नाम है अशोक महतो। इनको बाहुबली कहते हैं, हत्या के कई नरसंहार के अभियुक्त भी रहे हैं, लेकिन इनको बहुजनों का मसीहा भी लोग कहते हैं। और मैं बताना चाहूंगा, इन्होंने 65 वर्ष की उम्र में 45 वर्षीय महिला से शादी की, कुमारी अनीता जी से। ये इनका व्यक्तिगत मैटर है, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। शादी चाहे जो करे, हमसे नहीं मतलब है। इनकी इतनी मजबूत परिस्थिति है कि प्रदीप महतो वारिसलीगंज में एक बार निर्दलीय और एक बार जनता दल यूनाइटेड से विधायक थे। और पिछली बार इन्हीं की भतीजे की पत्नी चुनाव लड़ी थी, शायद आरती सिन्हा नाम है उनका। 39 से 40,000 वोट उनको निर्दलीय मिला था। आरजेडी और जेडीयू की जहां आमने सामने की फाइट थी, निर्दलीय कोई 40,000 पा रहा, तो इसका मतलब आप जान लीजिए कांग्रेस लड़ी थी, आरजेडी नहीं लड़ी थी पिछली बार यहां पर। तो इस बार कांग्रेस ने भी पर्चा भरा था, लेकिन बाद में मैनेज किया गया, कांग्रेस के प्रत्याशी ने पर्चा वापस ले लिया। एक तरफा चुनाव वारिसलीगंज में अशोक महतो की पत्नी अनीता महतो चुनाव जीत रही है। रिजल्ट आएगा तो आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, हमें कोई ज्यादा भौकाल मारने की जरूरत नहीं है। अगली सीट है रजौली की सीट, प्रकाश वीर। शुरुआती कहानी जो बताई, राजवल्लभ परिवार के नजदीकी प्रकाश वीर रजौली विधानसभा सीट से सुरक्षित सीट थी। भाई लगातार 2 बार यहां से विधायक बन जाते हैं। लेकिन अब जब राजवल्लभ यादव का परिवार जेडीयू के साथ चला गया है, विभा देवी जेडीयू के साथ चली गई हैं, तो ये भी जेडीयू के साथ चले गए, इन्होंने इस्तीफा दे दिया आरजेडी से। आरोप लगाया फलाना धमाका, आरोप से कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर जनता चाह रही थी कि नया प्रत्याशी उतारे आरजेडी। इनसे उब भी गए थे लोग, इनको हटाओ यार, नए प्रत्याशी को लाओ। तो ये लोग खुदे भाग गए। जब ये लोग खुदे भाग गए तो मौका मिल गया, और यहाँ पर पिंकी भारती को मैदान में उतार दिया गया है। सुरक्षित सीट है, एकदम आराम से चुनाव जीत रही है। देख लीजिएगा, राजद का जनाधार आप देखिएगा, भाजपा लड़ी थी 2015 में, देख लीजिए। यहाँ पर लोग आरजेडी का गढ़ माना जाता है, और आरजेडी से प्रकाश वीर यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। आरजेडी से पिंकी भारती को टिकट मिल गया है। एक तीर से 2 निशाना, एक नेता जिसका टिकट काटते बगावत करता भाग भी गया, नए प्रत्याशी को मौका भी मिल गया। पिंकी भारती एक तरफा चुनाव जीत रही है, सब आरजेडी का इलाका भी माना जाता है। अगली सीट है गोविंदपुर। मोहम्मद कामरान जीते थे भयंकर वोटों से, जदयू यहाँ पर बहुत पीछे थी, यादव लड़ाने के बाद भी जदयू पीछे थी। गोविंदपुर में 2015 में दोस्तों पूर्णिमा यादव यहाँ पर लड़ी थी। यहाँ पर तब कांग्रेस जीती थी 2015 में, 2010 में जेडीयू यहाँ पर जीती थी। गोविंदपुर में राजू तिवारी लड़ाई में है शायद, मतलब इस सीट को मैं थोड़ा संशय में मार रहा हूं, यहाँ पर आरजेडी के लिए मुश्किल हो सकती है। तो हमारे कहने का मतलब है, नवादा जिले की एक सीट है, रजौली की सीट आरजेडी जीत रही है, हमारे आकलन की बात कर रहा हूं। दूसरी सीट है दोस्तों वारिसलीगंज, आरजेडी जीत रही है। हिलसा आरजेडी जीत रही है। नवादा 5 सीटों में 4 सीट आरजेडी जीत रही है। बाकी रिजल्ट आएगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।